नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ग्रे नाइट की अकाउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। तो ये एक संपूर्ण ज्ञान है कि ग्रे नाइट की अकाउंटिंग को आप प्रॉपरली कैसे मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको बेसिक्स लेजर को क्रिएट करना है, उसके बाद कैसे आप ग्रेनाइट परचेज करेंगे एंड कैसे सेल करेंगे, कैसे आपको जीएसटी रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है, कैसे बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे आपको टैली प्राइम में ग्रेनाइट की अकाउंटिंग को मेंटेन करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड अगर किसी भी टाइप की कोई भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि ग्रेनाइट की काउंटिंग को आपको कैसे मेंटेन करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से यहाँ ऊपर आपको कंपनी का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। देन क्रिएट पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से आप अपनी कंपनी का नेम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके कंपनी का नेम है यहाँ पे टाइप कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ मार्बल एंड ग्रेनाइट कंपनी। मेलिंग नेम में सेम रहेगा। एड्रेस जो आपके रजिस्टर्ड कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पे डिटेल में फिल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी चाहें तो उसको भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन एड्रेस से रिलेटेड फिल कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए किस स्टेट की आपकी कंपनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पिन कोड अपना फिल करना है। पिन कोड के बाद आपको टेलीफ़ोन नंबर का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपनी कंपनी का जो टेलीफ़ोन नंबर है वो उसको फिल कर सकते हैं। एंड उसके बाद देखिए मोबाइल, तो जो आपका मोबाइल नंबर जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट है तो वो भी प्रोवाइड कर दीजिए। फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, तो कब से आप अपने बुक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2021 एंड बुक्स बिगनिंग फ्रॉम दोनों में सेम डेट रहेगा एंड इसको आप सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। इनेबल जीएसटी वाले ऑप्शन को यस प्रेस कर लीजिए एंड जीएसटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर लेनी है। जो आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए, आपके कंपनी का जीएसटी नंबर एंड जो आप रिटर्न जीएसटी हर मंथ फाइल करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, मंथली करते हैं, इसको आप सेव कर लीजिए सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद। तो इस टाइप से जो कंपनी है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद हम यहाँ लेजर पे क्लिक करेंगे एंड जो सारे बेसिक्स लेजर हैं उन सारे लेजर्स को हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं लेजर क्रिएट कर रही हूँ परचेस वाला, यानी कि जिस पार्टी से हम परचेस करने वाले हैं अपने सप्लायर्स का लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेजर क्रिएट कर रही हूँ अंजलि मार्बल कंपनी, इनसे हम परचेस करने वाले हैं। तो अंडर हमें क्रिएट करना है सन्ड्री क्रिएटर्स के। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए एंड कंपनी का जो एड्रेस है वो फिल कर लेना है आपको एंड उसका स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, जीएसटी नंबर फिल कर लीजिए। कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप इस लेजर को सेव कर लीजिए। इन दिस वे आपको अपने सप्लायर्स के लेजर को क्रिएट कर लेना है। अब जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे जिनको हम सेल करने वाले हैं, यानी कि जो हमारे बायर्स हैं उनका हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया है आदित्य मार्बल कंपनी, इनको हम सेल करने वाले हैं। अंडर सन्ड्री डेटर्स में एंड मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको इस लेजर को सेव कर लेना है। इस टाइप से आप अपने बायर्स के लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद CGST का लेजर हम क्रिएट करेंगे टैक्स वाला। अंडर आपको करना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जीएसटी एंड CGST का क्रिएट कर रहे हैं तो सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। इसी टाइप से SGST का हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जीएसटी एंड उसके बाद स्टेट टैक्स सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। इसी टाइप से हम इंटर स्टेट के लिए IGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देन GST इंट्रागेटेड टैक्स
सेलेक्ट करते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। उसके बाद हम सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट एंड उसके बाद देखिए इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल रखना है एंड यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी यहाँ हम नो रखेंगे क्योंकि हम कॉमन लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स कर दिए, सेव कर लीजिए। इसी टाइप से परचेस वाला लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर परचेस अकाउंट के एंड जीएसटी इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में हम नो रखेंगे क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसको सेव कर लीजिए। इस टाइप से हमने जो बेसिक्स लेजर थे वो सारे लेजर्स को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर लेते हैं। तो अब हमें गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे हम 2 ग्रुप क्रिएट करेंगे ग्रेनाइट एंड मार्बल के लिए। सेपरेट ग्रुप को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं ग्रेनाइट का क्रिएट कर रहे हैं अंडर प्राइमरी में एंड इसको सेव कर दीजिए। इसी टाइप से हम मार्बल का ग्रुप क्रिएट करेंगे अंडर प्राइमरी में एंड इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से आप ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक आइटम हम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आपको अपने स्टॉक्स लेजर को क्रिएट करना है। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे वाइट ग्रेनाइट। अंडर हमें क्रिएट करना है ग्रेनाइट, जो हमने ग्रुप अभी बनाया था ना ग्रेनाइट एंड मार्बल का, तो हम यहाँ पे स्टॉक आइटम ग्रेनाइट का क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है ग्रेनाइट वाला ग्रुप। अब उसके बाद यूनिट, तो यहीं से आप Alt C प्रेस करके यूनिट को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहीं से हम Alt C प्रेस करेंगे एंड यूनिट जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं यूनिट क्रिएट कर रही हूँ स्क्वायर फीट। जो ग्रेनाइट एंड मार्बल सेल होता है स्क्वायर फीट में होता है। सिंबल हम SQFT रख लेंगे। फॉर्मल नेम में स्क्वायर फीट कर लीजिए एंड UQC में आप सेलेक्ट कर लीजिए स्क्वायर फीट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो यूनिट्स है वो क्रिएट हो चुका है, इसको सेव कर लीजिए एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे स्क्वायर फीट। अल्टरनेट यूनिट जो है नॉट एप्लीकेबल रख लीजिए। अगर आप अपने ग्रेनाइट को सिर्फ स्क्वायर फीट में परचेस एंड स्क्वायर फीट में सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे यूनिट में स्क्वायर फीट सेलेक्ट करना है। अगर आप पीसेस में करते हैं तो अल्टरनेट यूनिट में आप पीसेस कर सकते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए एंड यहाँ पे जो ग्रेनाइट का HSN कोड होता है वो आपको फिल कर लेना है। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड ग्रेनाइट के ऊपर 28% टैक्स अप्लाई होता है, तो 28% टैक्स अप्लाई कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, इस टाइप से इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे पिंक ग्रेनाइट का। अंडर हमें क्रिएट करना है ग्रेनाइट ग्रुप के। यूनिट आपको सेलेक्ट कर लेना है स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट हम सेलेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए कुछ ग्रेनाइट होते हैं जो स्क्वायर फीट में सेल किए जाते हैं एंड पीसेस में भी सेल किए जाते हैं। सपोज कीजिए अगर आप 1 स्क्वायर फीट में 2 पीसेस आते हैं तो इस टाइप से आपको ऑल्टरनेट यूनिट में सेलेक्ट करना है, पीसेस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप पीसेस में सेल करते हैं, सपोज कीजिए 1 स्क्वायर फीट में 2 पीसेस आते हैं, तो आप यहाँ पे इस टाइप से ऑल्टरनेट यूनिट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल यस होगा। सेट अल्टर में आपको यस कर लेना है। HSN कोड कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल 28% टैक्स अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करते हुए इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। इस टाइप से नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे। देखिए ग्रेनाइट एंड मार्बल में बहुत सारी वेराइटी होती है, इसीलिए हमने ग्रुप क्रिएट किया था। अब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ब्लू ग्रेनाइट। अंडर हमें ग्रेनाइट की क्रिएट करना है एंड यूनिट में हम स्क्वायर फीट रखेंगे। सपोज कीजिए आप बॉक्सेस वाइज भी सेल करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट जो है वो बॉक्स सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास बॉक्स का यूनिट क्रिएट नहीं है तो यहीं से Alt C प्रेस करके आप यूनिट को क्रिएट भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपके 1 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट में एक बॉक्स आता है, यानी कि एक बॉक्स की पैकेजिंग आप करते हैं, तो आपको यहाँ पे करना है 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट। इस टाइप से ऑल्टरनेट यूनिट जो है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जिस अकॉर्डिंग आप सेल आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, उसके अकॉर्डिंग आप ऑल्टरनेट यूनिट को सेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, तो इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। जीएसटी डिटेल में यस प्रेस कर दीजिए। HSN कोड, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड 28% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड सेलेक्ट करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। इस टाइप से नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे ब्लैक ग्रेनाइट। अंडर आपको क्रिएट करना है ग्रेनाइट ग्रुप के। यूनिट आप सेलेक्ट कर लीजिए स्क्वायर फीट एंड यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट, अगर आप सिर्फ स्क्वायर फीट में सेल परचेस करते हैं तो यहाँ पे ऑल्टरनेट यूनिट सेट करने की ज़रूरत नहीं है।
HSN कोड फिल कर लीजिए, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, एंड उसके बाद 28% टैक्स रेट सेट करते हुए इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। इस टाइप से आपके ग्रेनाइट के जितने भी वेरिएशंस है, कलर वाइज, मॉडल वाइज, डिज़ाइन वाइज आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। इस टाइप से देखिए हम क्रिएट कर लेते हैं। मार्बल के लेजर को वाइट मार्बल में क्रिएट कर रही हूँ। अब जैसे कि हम मार्बल आइटम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम स्टॉक का जो ग्रुप है वो मार्बल सेलेक्ट करेंगे। यूनिट में स्क्वायर फीट में सेलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप मार्बल जो है स्क्वायर फीट में परचेस करते हैं, स्क्वायर फीट में सेल करते हैं, तो यूनिट आप सिर्फ स्क्वायर फीट रख लीजिए। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। एंड यहाँ पे जीएसटी डिटेल में यस प्रेस करके HSN कोड फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड 28% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स रखना है एंड सेव कर लीजिए। जस्ट लाइक वाइज हम नेक्स्ट लेजर को क्रिएट करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ नेक्स्ट लेजर क्रीम मार्बल। क्रीम कलर का जो मार्बल है, अंडर हमें क्रिएट करना है मार्बल ग्रुप के, एंड जो यूनिट है स्क्वायर फीट ले लीजिए। अब सपोज कीजिए आप पीसेस में भी मार्बल सेल आउट करते हैं, तो यहाँ पे जो ऑल्टरनेट यूनिट है आप उसको सेट कर सकते हैं। आपको ऑल्टरनेट यूनिट में पीसेस सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद देखिए 1 स्क्वायर फीट में आप कितने पीसेस सेल आउट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पीसेस को सेट कर लेना है। अगर 1 स्क्वायर फीट में 1 पीस आप सेल आउट करते हैं, तो आप यहाँ पे 1 पीसेस इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट सेट कर सकते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर फीट में आप कितने पीसेस को सेल आउट करते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है, एंड उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी में यस प्रेस कर लीजिए। HSN कोड इस प्रोडक्ट का सेट कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड 28% मार्बल के ऊपर टैक्स रेट है, 28% आप सेट करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख लीजिए एंड इस लेजर को सेव कर लीजिए। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे ब्लैक मार्बल। तो यहाँ पे कलर वाइज, डिज़ाइन वाइज जो स्टॉक आइटम है हम क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको मार्बल रखना है। यूनिट में आप सेलेक्ट कर लीजिए स्क्वायर फीट, एंड यहाँ पे स्क्वायर फीट ऑल्टरनेट यूनिट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। HSN कोड, टैक्सेबल में टैक्सेबिलिटी एंड 28% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। सो इन दिस वे आप ग्रेनाइट एंड मार्बल के स्टॉक आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। कलर वाइज, डिज़ाइन वाइज आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉक आइटम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं, एंड यहाँ से हमें यस प्रेस करना है। यस प्रेस करते ही हम स्टॉक समरी में आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेनाइट एंड मार्बल का जो हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया था वो शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट आपको ग्रेनाइट के जो हमने क्रिएट किए थे वो शो हो रहे हैं। क्वांटिटी, रेट, वैल्यू में अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की है। इस टाइप से मार्बल में आप देखेंगे एंटर प्रेस करके, तो जितने भी हमने स्टॉक आइटम मार्बल के अंडर में क्रिएट किए वो सारे आपको शो होंगे। क्वांटिटी, रेट, वैल्यू में आपको कुछ शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है। तो टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है, एंड यहाँ देखिए वाउचर ओपन हो चुका है। राइट हैंड साइड से आप परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आप परचेस कर रहे हैं। सप्लायर्स इनवाइस नंबर, जो भी आपका बिल नंबर है परचेस का वो फिल कर लीजिए। पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी से आप परचेस करेंगे उस पार्टी का लेजर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं अंजलि मार्बल कंपनी। यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है परचेस लेजर। तो परचेस लेजर हम परचेस सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम, तो जो भी आप आइटम परचेस करेंगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे परचेस करने वाले हैं ग्रेनाइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप ग्रेनाइट टाइप करेंगे आपको आइटम शो होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे परचेस करने वाले हैं ब्लैक ग्रेनाइट को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम, तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए यहीं से F12 प्रेस करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर आइटम, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आप यस कर लीजिए एंड सेव कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको जो एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन है वो शो होगा, एंड यहाँ से आप ग्रेनाइट के एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन को मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि जो आप ग्रेनाइट परचेस कर रहे हैं वो किस ब्रांड का है, तो आप यहाँ पे ब्रांड नेम भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो ग्रेनाइट होती है उसकी थिकनेस भी होती है, तो यहाँ पे आप थिकनेस भी मेंशन कर सकते हैं कि कितने mm का जो ग्रेनाइट आप परचेस कर रहे हैं उसकी थिकनेस कितने mm की है। आप चाहें तो यहाँ पे कलर भी मेंशन कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप इंचेस भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिमिटेड ऑप्शन के साथ
बताने वाली हूँ कि कैसे आपको परचेस की एंट्री करनी है। ग्रेनाइट देखिए, अगर आप ग्रेनाइट की अकाउंटिंग को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप अपने टैली को कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के बाद आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिमिटेड ऑप्शन के साथ आपको बता रही हूँ। तो एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन में हमने ब्रांड नेम, थिकनेस, कलर, इंचेस, जो भी आप डिटेल में मेंशन करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें एंड सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन करनी है। तो आपने क्वांटिटी मेंशन करना है कि कितना स्क्वायर फीट आपने ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट परचेस किया है। तो क्वांटिटी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सपोज़ कीजिए हमने जो परचेस किया है 100 स्क्वायर फीट किया है, तो 100 हमें मेंशन कर देना है। एंड पर स्क्वायर फीट का जो रेट है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे ब्लू ग्रेनाइट। तो ब्लू ग्रेनाइट हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे आपको एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि ये किस ब्रांड का जो ग्रेनाइट है किस ब्रांड का है, इसकी थिकनेस क्या है, इसका कलर क्या है, एंड इसका जो इंचेस में अगर आप साइज मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल में आइटम के बारे में मेंशन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ देखिए कलर भी मैंने मेंशन किया है। सपोज़ कीजिए अगर आप एक कॉमन ग्रेनाइट का लेजर क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पे कलर मेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे ब्लू ग्रेनाइट परचेस कर रहे हैं 300 स्क्वायर फीट एंड यहाँ पे आपको पर स्क्वायर फीट का रेट ले लेना है। उसके बाद हम पिंक ग्रेनाइट परचेस कर रहे हैं पिंक कलर का, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये जो ग्रेनाइट है इसका ब्रांड क्या है, ब्रांड नेम क्या है या फिर क्या कंपनी नेम है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। एंड ये जो पिंक कलर का ग्रेनाइट है इसकी थिकनेस क्या है, कितने की थिकनेस है वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर कलर चाहें ये ग्लॉसी में है या फिर मैट में है ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो जितना आप डिटेल में मेंशन करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंचेस वाला जो ऑप्शन है वो भी मेंशन कर दिया है, तो इस टैब से आप मेंशन कर सकते हैं। हम यहाँ पे पिंक ग्रेनाइट परचेस कर रहे हैं 350 स्क्वायर फीट। आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पीसेस शो हो रहा है, तो इस टाइप से अल्टरनेट यूनिट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद हम परचेस कर रहे हैं एंड में हम परचेस कर रहे हैं वाइट ग्रेनाइट। तो आपको पता है ग्रेनाइट में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, तो इस टाइप से इसके बारे में भी आप जो है एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन को मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने अबाउ प्रोडक्ट के बारे में आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस मेंशन करने होते हैं, जैसे कि अगर आप ग्रेनाइट परचेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर लेबर चार्जेस होता है, इसके ऊपर फ्रेट चार्जेस होता है। तो इन सारे चार्जेस को हमें इसके ऊपर अप्लाई करना होता है। तो उसका लेजर हम Alt+C प्रेस करके यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करना है मैं आपको शो कर रही हूँ। सबसे पहला हम लेजर क्रिएट करेंगे लेबर चार्जेस का, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आपको क्रिएट करना है, क्योंकि जो हम परचेस पे करने वाले हैं वो आपके लिए अल्टीमेटली एक्सपेंसेस होगा। इसके ऊपर GST नॉट एप्लीकेबल करना है आपको। देन इंक्लूड इन असेसेबल कैलकुलेट वैल्यू फॉर GST कर लीजिए। एप्रोप्रिएट टू गुड्स एंड मेथड ऑफ कैलकुलेट में आपको वैल्यू वाइज कैलकुलेट कर लेना है। सपोज़ कीजिए इसके ऊपर आपने लेबर चार्जेस 5000 दिया है, तो 5000 हमें यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेंगे Alt+C प्रेस करके पैकेजिंग चार्जेस का। सपोज़ कीजिए जो आपने परचेस किया है उसको पैकेजिंग चार्जेस भी सामने वाली पार्टी ने अप्लाई किया है। अंडर आपको अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल हम करेंगे। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू GST कर लीजिए। अप्रोप्रिएट टू गुड्स एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन में वैल्यू वाइज कर लेंगे। सपोज़ कीजिए इसके ऊपर पार्टी ने जो पैकेजिंग चार्जेस है 20,000 अप्लाई किया है, तो 20,000 यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। एंड इसके बाद हम इसके ऊपर फ्रेट चार्जेस अप्लाई करेंगे, तो फ्रेट चार्जेस का लेजर भी आप Alt+C प्रेस करके क्रिएट कर लीजिए, जैसे कि इनवर्ड फ्रेट चार्जेस। उसके बाद आपको रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंड GST इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल हम रखेंगे। इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू GST कर लीजिए। अप्रोप्रिएट में गुड्स एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन में आपको करना है वैल्यू वाइज। सपोज़ कीजिए जो इसके ऊपर हम फ्रेट चार्जेस पे कर रहे हैं 5000 कर रहे हैं, एंड इसके बाद हमें ये सारे चार्जेस अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है, तो हम CGST SGST अप्लाई करेंगे। अगर आप लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं, अगर आप इंट्रागेटेड यानी कि इंटर स्टेट पार्टी से परचेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे IGST अप्लाई करना है। उसके बाद Alt+C प्रेस करके राउंड ऑफ का लेजर आपको क्रिएट कर लेना है।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में, क्योंकि ये जो राउंड ऑफ आप करने वाले हैं अल्टीमेटली आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टाइप ऑफ लेजर में इनवाइस राउंडिंग कर लीजिए। एंड यहाँ देखिए राउंडिंग मेथड में नॉर्मल राउंडिंग, इस टाइप से राउंडिंग वाला लेजर आपको क्रिएट कर लेना है। इनवाइस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो यहीं से आप प्रिंट पे जाएंगे, करेंट पे जाइए एंड यहीं से आपको प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है। F4 प्रेस कर दीजिए, आपका इनवाइस जूम हो जाएगा एंड प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से आपको शो होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आप देख सकते हैं आपको प्रोडक्ट के नेम विथ एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है, थिकनेस है, कलर है, इंचेस है, सारा डिटेल में शो होगा। एंड नीचे आप देखेंगे इसके ऊपर लेबर चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस एंड जो फ्रेट चार्जेस है, इसके ऊपर टैक्स एंड राउंड ऑफ, ये सारी चीज़ें अप्लाई हैं। इस टैब से आपको अपने इनवाइस का प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। अगर आप जीएसटी टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड से आपको मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है एंड उसके बाद देखिए जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे आप क्लिक कीजिए। राइट हैंड साइड से छोटा सा एरो शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए, देन डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है डिटेल में शो होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहला प्रोडक्ट शो हो रहा है, उसके नीचे देखिए आपको इसके ऊपर पैकेजिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, टैक्स, सारी चीज़ें अप्लाई हैं। इसी तरीके से सेकेंड आइटम पे आप देखेंगे, थर्ड आइटम पे, सारे आइटम पे आपको लेबर चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस एंड फ्रेट चार्जेस जो है इक्वली डिवाइड हो गया है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। तो इस टाइप से टैक्स एनालिसिस आप कर सकते हैं। अब हम इस इनवाइस को सेव कर लेंगे। इनवाइस सेव करने के बाद एक और एंट्री मैं आपको शो करती हूँ मार्बल परचेस की। तो यहाँ पे हम F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे, इनवाइस नंबर एंड पार्टी, जिस पार्टी से आप परचेस करेंगे उस पार्टी का लेटर सेलेक्ट कर लीजिए। एंड इसके बाद देखिए अब यहाँ पे हम मार्बल परचेस करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहला ब्लैक मार्बल परचेस कर रही हूँ। एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन में आप सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि जो मार्बल है किस ब्रांड का है, कितनी मार्बल की थिकनेस है और साइज क्या है, कलर क्या है एंड जो मार्बल है वो ग्लोसी में है या फिर इटैलिक मार्बल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं 500 स्क्वायर फीट। यहाँ पे पर स्क्वायर फीट का आपको रेट फिल करना है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा 500 स्क्वायर फीट का। सो इन दिस पे आपको अपने प्रोडक्ट की एंट्री करनी है। अब हम सेकेंड प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड हम यहाँ पे परचेस करेंगे, सपोज़ कीजिए हमने परचेस किया वाइट मार्बल। अगेन आपको यहाँ पे एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, क्या ब्रांड नेम है, मार्बल की क्या थिकनेस है, कलर क्या है, साइज क्या है एंड इंचेस में क्या साइज है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 250 स्क्वायर फुट मार्बल परचेस कर रहे हैं। उसके बाद हम इसका रेट फिल कर लेंगे एंड इसके बाद जो लास्ट आइटम है हम यहाँ पे परचेस करेंगे क्रीम कलर का मार्बल। तो यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम सेलेक्ट कर लेना है। अगेन आपको एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। एंड सपोज कीजिए हमने जो क्रीम मार्बल परचेस किया है 150 स्क्वायर फीट परचेस किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 पीसेस। अगर आप अपने प्रोडक्ट को पीसेस में सेल करते हैं तो इस टाइप से ऑल्टरनेट यूनिट कैसे क्रिएट करना है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो बताया है, तो आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से अगर पीसेस में भी परचेस करते हैं तो आप कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे लेबर चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस एंड फ्रेट चार्जेस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लेबर चार्जेस हम सपोज कीजिए इस पर 10,000 है तो 10,000 अप्लाई कर लीजिए। पैकेजिंग चार्जेस सपोज कीजिए 15,000 के ऊपर लगा है तो 15,000 एंड इसके ऊपर फ्रेट चार्जेस यानी कि जो किराया होता है वो यहाँ पे जितना भी पार्टी हमसे लेगी वो हमें यहाँ पे फिल करना है। सपोज कीजिए 10,000 लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे, CGST, SGST अगर लोकल पार्टी से परचेस कर रहे हैं, IGST अगर आप इंटर स्टेट पार्टी से परचेस करेंगे। इस टाइप से चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं करेंट पे, देन प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। तो आपको अपने इनवाइस का प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइटम की डिस्क्रिप्शन शो हो रही है, लेबर चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस एंड जो फ्रेट चार्जेस है सारे चार्जेस अप्लाई हैं। इस टाइप से आप अपने परचेस के इनवाइस की एंट्री कर सकते हैं, चाहे वो मार्बल हो चाहे वो ग्रेनाइट हो। अब चलिए हम चलते हैं गो टू में एंड यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट को ओपन करके देख लेते हैं जो हमने परचेस की एंट्री की थी वो एंट्री हमें कहाँ पे शो होगी। यहाँ देखिए आपको करेंट लायबिलिटीज़ पे एंटर प्रेस करना है एंड सन्ड्री क्रिएटर्स में जिन जिन पार्टियों से आप परचेस करेंगे वो सारी परचेस की एंट्री आपको यहाँ पे शो होगी।
तो हमने यहाँ पे 2 एंट्री किया था परचेस का, तो देखिए दोनों एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। इस टाइप से आप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जब एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे डेबिट साइड में CGST SGST का जो टैक्स वाला अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस टाइप से बैलेंस शीट को आपको स्टडी करना है। अब चलिए GSTR 2 रिपोर्ट्स को एनालाइज कर लेते हैं। तो GoTo में चलते हैं एंड GoTo में चलने के बाद GSTR 2 रिपोर्ट्स को ओपन करके देख लेते हैं। GSTR 2 रिपोर्ट्स को ओपन कर लीजिए एंड यहीं से आपको Alt F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है। डेट चेंज करने के बाद जो हमने परचेस की एंट्री की थी वो एंट्री देखिए हमें B2B इन्वाइसेस यानी कि बिजनेस टू बिजनेस इन्वाइसेस में शो हो रही हैं। 2 इन्वाइसेस थी, दोनों इन्वाइसेस हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको वाउचर में 2 वाउचर शो होंगे, टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट टोटल ITC। तो गेटवे ऑफ टैली से भी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट चेंज कर लेना है एंड यहाँ पे जिस पार्टी को आप सेल करेंगे उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्स लेजर में सेल्स नेम ऑफ आइटम, जो भी आप आइटम सेल करेंगे तो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं ब्लैक ग्रेनाइट। क्वांटिटी में आपको सेलेक्ट करना है कितना स्क्वायर फीट आप सेल कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रेट फिल कर लीजिए पर स्क्वायर फीट क्या रेट है ग्रेनाइट का। रेट फिल करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देखिए यहाँ पे जो ब्लैक ग्रेनाइट है जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन आप टाइप कर सकते हैं। ब्रांड नेम क्या है एंड इसका जो थिकनेस है, कलर, साइज, इंचेस, सारा डिटेल में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सेकेंड हम प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ब्लू ग्रेनाइट। ब्लू ग्रेनाइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एडिशनल आइटम डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल फिल कर लेनी है। जो भी डिटेल आपका है, थिकनेस, साइज, इंचेस, सारी डिटेल में फिल करने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी आपको फिल करनी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 250 स्क्वायर फीट सेल किया है। यहाँ पे हम बॉक्सेस में अगर सेल करेंगे तो आप नीचे देखेंगे आपको बॉक्सेस में क्वांटिटी शो होगी। रेट फिल कर लीजिए। इसी टाइप से थर्ड हम सेल कर रहे हैं पिंक ग्रेनाइट। डिस्क्रिप्शन आइटम में आप सारी डिटेल में फिल कर सकते हैं। ब्रांड, थिकनेस, कलर, साइज, सब कुछ आप डिटेल में फिल कर सकते हैं एंड क्वांटिटी में कितना स्क्वायर फीट आप सेल कर रहे हैं वो क्वांटिटी सेल कर लीजिए। यहाँ देखिए अगर आप पीसेस में सेल करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे शो होगा हमने ऑल्टरनेट यूनिट क्रिएट किया है। इस टाइप से आप जितना भी प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे 1 बाय 1 सारे प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे एंड में हम Alt C प्रेस करके लेजर क्रिएट करेंगे लेबर चार्जेस का। अगर आप सेल कर रहे हैं एंड इसके ऊपर आप लेबर चार्जेस लेते हैं पार्टी से तो लेबर चार्जेस का आप लेजर क्रिएट कर लीजिए। डायरेक्ट इनकम में GST एप्लीकेबल तो यहाँ पे आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है एंड यहाँ देखिए असेसेबल वैल्यू तो GST कर लीजिए। देन गुड्स, इस टाइप से आपको लेजर क्रिएट करना है एंड जो भी आप लेबर चार्जेस अप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए हम 5000 यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं तो 5000 आप कर लीजिए। Alt C प्रेस करके आपको पैकेजिंग चार्जेस वाला लेजर क्रिएट कर लेना है। पैकेजिंग चार्जेस का आप लेजर क्रिएट कर लीजिए जैसे मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। इसके ऊपर देखिए GST एप्लीकेबल तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है एंड सेट एल्डर GST में यहाँ पे नो कर लीजिए। देन GST, उसके बाद गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू, सपोज कीजिए यहाँ पे जो पैकेजिंग चार्जेस है 15,000 हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे Alt C अगेन प्रेस करना है आपको एंड जो आप फ्रेट लेने वाले हैं यानी कि जो किराया लेंगे तो फ्रेट ऑन सेल्स अंडर आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ। GST इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल करना है। इस टाइप से आप लेजर को क्रिएट कर लीजिए एंड सपोज कीजिए सेल पे हमने जो फ्रेट लिया है 10,000 का लिया है। उसके बाद आपको टैक्स अप्लाई कर लेना है। अगर आप लोकल में सेल करेंगे तो CGST SGST एंड इंटरस्टेट सेल करेंगे तो IGST अप्लाई कर लीजिए। इस टाइप से हमारा जो सेल इनवाइस है कंप्लीट हो चुका है। चलिए प्रिंट पे चलते हैं, करेंट पे चलते हैं एंड यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए तो आपको प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। इस टाइप से कुछ आपका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आइटम, आप देख सकते हैं नीचे जो हमने मेंशन किया था तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स भी आपको शो होगा। HSN कोड, क्वांटिटी, आप नीचे देखेंगे तो लेबर चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस एंड इसके ऊपर टैक्स हमने अप्लाई किया है। ये सारी डिटेल में आपको शो होगी। राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल पे जाइए एंड GST टैक्स एनालिसिस हमें करना है तो GST टैक्स पे क्लिक कीजिए।
डिटेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिटेल में शो होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेट चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, एवरी आइटम पे आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से जीएसटी टैक्स एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। तो चलिए एक और एंट्री हम करके देख लेते हैं जिसमें कि हम मार्बल को सेल करेंगे। तो सेम वाउचर में डेट चेंज कर लीजिए, पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लीजिए जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। अगर आप कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश का लेजर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर का मार्बल। एंड यहाँ देखिए जो क्वांटिटी है हम यहाँ पे 400 स्क्वायर फीट सेल कर रहे हैं। रेट फिल कर लीजिए। इसी टाइप से क्रीम कलर का मार्बल हम सेल आउट कर रहे हैं। यहाँ पे आप चाहें तो आइटम का डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि किस ब्रांड का है और थिकनेस क्या है, इंचेस क्या है, कलर क्या है, सारा डिटेल में आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। क्वांटिटी फिल कर लीजिए, कितने स्क्वायर फीट आप सेल कर रहे हैं। देन रेट आपको फिल कर लेना है। इसी टाइप से हम वाइट कलर का मार्बल सेल आउट करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम में आप डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्वांटिटी में कितने स्क्वायर फीट आप सेल कर रहे हैं एंड किस रेट से कर रहे हैं वो रेट फिल कर लीजिए। इसके ऊपर हम लेबर चार्जेस अप्लाई करेंगे। सपोज कीजिए हम यहाँ पे 2000 लेबर चार्जेस ले रहे हैं तो 2000 फिल कर लीजिए। एंड उसके बाद पैकेजिंग चार्जेस, तो सपोज कीजिए आप इसके ऊपर 5000 पैकेजिंग चार्जेस अप्लाई कर रहे हैं तो 5000 कर लीजिए। एंड फ्रेट ऑन सेल यानी कि आप जो किराया लेंगे पार्टी से, सपोज कीजिए हम 8000 यहाँ पे किराया ले रहे हैं तो फ्रेट ऑन सेल में 8000 फिल कर लीजिए। उसके बाद आपको टैक्स अप्लाई कर लेना है। इस टाइप से आपको सेल इनवॉइस को जनरेट करना है। और प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया है। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको प्रिंट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद करेंट पे, देन प्रीव्यू पे। अब चलिए जो हमने एंट्री की है उस एंट्री को एनालाइज कर लेते हैं बैलेंस शीट में। तो गो टू में हम चलेंगे एंड यहाँ से हमें बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। एंड उसके बाद देखिए आप यहाँ पे असेट्स में करेंट असेट साइड पे जब क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको सन्ड्री डेटर्स शो होगा। जब यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो जिन जिन पार्टियों को आप सेल करेंगे उनकी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। तो हमने यहाँ पे 2 एंट्री की थी, दोनों एंट्री हमें शो हो रही है। एंड उसके बाद देखिए करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको टैक्स वाली अमाउंट शो होगी। यहाँ देखिए क्रेडिट साइड में आपको जो आउटवर्ड यानी कि जो सेल पे हमारा टैक्स अप्लाई होता है वो आपको यहाँ पे अमाउंट शो होगा। इस टाइप से चलिए GSTR-1 रिपोर्ट्स को गो टू में ओपन कर लेते हैं एंड एनालाइज कर लेते हैं। तो GSTR-1 रिपोर्ट्स को ओपन कर लेते हैं। यहीं से Alt F2 प्रेस करके आपको डेट को चेंज कर लेना है। डेट को चेंज करने के बाद जो हमने एंट्री की थी आपको यहाँ पे शो होगी। देखिए B2B इनवाइसेस यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस में आपको शो होगी। यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों वाउचर शो होंगे। तो यहाँ देखिए वाउचर नंबर में 2 शो हो रहा है एंड टैक्सेबल वैल्यू में टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स अमाउंट में टैक्स अमाउंट एंड टोटल इनवाइस वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रही है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं। यहाँ से यस प्रेस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक समरी ओपन हो चुका है। ग्रेनाइट एंड मार्बल का जो हमने ग्रुप क्रिएट किया था वो दोनों यहाँ पे शो हो रहा है। जब यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक शो होगा। आप यहाँ पे सारे स्टॉक को देख सकते हैं, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, वाइट कलर का जो ग्रेनाइट है उसके कितने कितने क्वांटिटीज़ स्टॉक में है। इसी टाइप से आप मार्बल भी देख सकते हैं। ब्लैक, क्रीम एंड वाइट कलर का जो मार्बल है कितनी कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। वाइट कलर का जो मार्बल है इनवर्ड हमने देखिए 250 पीसेस परचेस किया है, 200 हमने सेल आउट कर दिया है, 50 पीसेस हमारे पास क्वांटिटी में वाइट कलर का मार्बल है। इसी टाइप से अगर आप ग्रेनाइट को देखना चाहते हैं तो वाइट कलर का ग्रेनाइट देखिए हमने 400 परचेस किया है। इनवर्ड में आपको शो हो रहा है, आउटवर्ड में कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी सेल आउट नहीं किया है। एंड टोटल क्वांटिटीज़ की अभी बची है 400 स्क्वायर फीट। इस टाइप से आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं कि कितना इनवर्ड में है, कितना आउटवर्ड में है एंड कितना इसका क्लोजिंग बैलेंस है। चलिए बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ओपन करेंगे आप तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको शो होगा जो आपने लेबर चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस एंड जो फ्रेट चार्जेस परचेस पे दिया है वो आपको एक्सपेंसेस में शो होगा। एंड इनकम में आपको शो होगा जो आपने फ्रेट ऑन सेल पे लिया है, पैकेजिंग चार्जेस एंड लेबर चार्जेस जो आपने सेल इनवाइस पे लिया है वो आपको यहाँ पे शो होगा।
आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।